आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अष्टावक्र गीता के इस 15वें प्रकरण में। आज हम इस प्रकरण के दो सूत्रों को एक साथ लेकर चलेंगे। सूत्र 16 और 17। 16वें सूत्र में अष्टावक्र जी कह रहे हैं, तेरे ही अज्ञान से विश्व है, परमार्थतः तू एक है, तेरे अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है, न संसारी और न असंसारी है। क्या कहना चाहते हैं अष्टावक्र जी राजा जनक को? यहाँ पे कह रहे हैं कि हे जनक, तुझे विश्व की, इस संसार की अपने से भिन्न प्रतीति हो रही है। तू इसे अपने से अलग समझ रहा है। तू संसार को अपने से अलग भिन्न देख रहा है। इसीलिए मैं और विश्व तुझे दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? मैं और विश्व। और जब ये दो दिखाई देते हैं तो ये दो का विभाजन हो गया, मैं का और विश्व का। और अष्टावक्र जी इसी बात को यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो दो का विभाजन है, यही अज्ञान है। उसी अज्ञान के कारण यह विश्व है। अन्यथा परमार्थ में न तू है न विश्व, बल्कि एक ही आत्मा है। जो तू है वही यह विश्व है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुझसे अलग बाहर भ्रमण कर रहा है। तुझसे अलग कुछ बाहर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार से जो संसारी है और जो असंसारी है, इनका जो भेद करता है, ये भेद भी केवल अज्ञान के कारण होता है। ये सभी आत्मा है, ये सभी चेतना है। अतः तू ही सब कुछ है। इस संदर्भ में ये बात कही है कि तू ही सब कुछ है, क्योंकि संसार को देखने वाला तो तू ही है ना। तू ही तो ये कहता है कि ये संसार है, मुझसे अलग ये संसार है। इसीलिए श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को कह रहे हैं कि ये मेरी ही माया है। इस बात को गहराई से समझना कि ये मेरी ही माया है, ये संसार मैंने ही रचा है। वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि तू ही सब कुछ है। तेरे सिवा, यानी तुझ आत्मा के सिवा कोई दूसरा है ही नहीं, केवल तू है। सब आत्म रूप है। यही ज्ञान है, यही परम सत्य है। सत्य एक ही है, दो सत्य कभी नहीं होते। इसमें भेद अगर कोई करता है तो यह अज्ञान है, और इसमें कोई अभेद करता है तो वो क्या है? ज्ञान है। अभेद के बीच जब अहंकार की दीवार खड़ी होती है तब भेद दिखाई देता है। क्या कहा? अभेद के बीच जब अहंकार की दीवार, किसकी? अहंकार की दीवार खड़ी होती है तब भेद दिखाई देता है। इसके गिरते ही, किसके? अहंकार के गिरते ही सब अभेद मिट जाते हैं। सब अभेद दिखाई देने लगते हैं। सब कुछ संयुक्त प्रतीत होता है, कुछ भी अलग दिखाई नहीं देता। अतः जो अहंकार है वही अज्ञान है। और जो ये आत्मा है ये संसारी भी नहीं है, क्योंकि यह संसार में लिप्त नहीं है। यह असंसारी भी नहीं है, क्योंकि ये संपूर्ण संसार उस आत्मा की ही अभिव्यक्ति है। ये जो नाना प्रकार के जीव दिखाई दे रहे हैं, ये जो प्रकृति सुंदर फैली हुई दिखाई दे रही है, ये उसी एक चैतन्य आत्मा का फैलाव है। तुझे हे राजा जनक उसी एकत्व को देखना है। जब वो दिख जाता है तो भेद समाप्त हो जाते हैं। इसी बात को और दुरुस्त व खोलकर अगले सूत्र में अष्टावक्र जी कह रहे हैं, यह विश्व
भ्रांति मात्र है और कुछ नहीं है, ऐसा निश्चय पूर्वक जानने वाला वासना रहित और चैतन्य मात्र है। वह ऐसी शांति को प्राप्त है मानो कुछ नहीं है। बात स्पष्ट हो रही होगी। बिल्कुल कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपने इससे पहले वाले सूत्रों में ना सुना हो। उन्हीं बातों को बार बार यहाँ पे दोहराया जा रहा है। क्या कहा यहाँ पे? देखिए, इस संसार में दो ही प्रकार के व्यक्ति हैं, अज्ञानी और ज्ञानी। तथा संसार के प्रति इन्हीं की दो दृष्टियां हैं। अज्ञानी कहता है संसार सत्य है, संसार में अनेकताएं हैं, भिन्नताएं हैं, प्राकृतिक, राजनीतिक, मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, नैतिक, धार्मिक आदि अनेक स्तरों में भी भिन्नताएं दिखाई देती हैं उसे। यहाँ तक कि कुछ लोगों को आत्मा में भी भिन्नता दिखाई देती है। कहते हैं कि आत्माएं भिन्न भिन्न हैं। क्या शब्द यहाँ पे प्रयोग किया गया? आत्माएं। जबकि आत्माएं शब्द कभी प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि आत्मा एक है, उसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। केवल एक वचन में प्रयोग होगा आत्मा। अगर आत्माएं शब्द कोई प्रयोग कर रहा है तो समझो वह आपको पागल बना रहा है, क्योंकि उसे खुद नहीं पता कि आत्मा क्या है। इसलिए अगर कोई भी सड़क छाप बाबा आपको आत्माएं जैसा शब्द प्रयोग करता मिले तो तुरंत उससे दूर भाग जाना, क्योंकि वो मूड है। क्या कहा यहाँ पे? कुछ लोग परमात्मा में भी भिन्नता देखते हैं, जैसे कि हिंदू के, मुस्लिम के, ईसाई के, जैनी आदि के जो परमात्मा है वो भिन्न भिन्न है। यह सब दृष्टि अज्ञानी की है। उसे जैसा प्रत्यक्ष दिखाई देता है वैसा ही मान लेता है। किसे? अज्ञानी को। परोक्ष का उसे कुछ पता नहीं है। उसका सारा ज्ञान इंद्रियगत है, जो इंद्रियों की पकड़ में आता है, जो बुद्धि की पकड़ में आता है, उसी को वह सत्य मानता है। इंद्रियों के पार का जो अस्तित्व है उसका उसे कुछ भी पता नहीं है। वह ब्रह्म, आत्मा, ईश्वर आदि की भी सत्ता में विश्वास नहीं करता, क्योंकि वह इंद्रियों द्वारा ग्राह्य नहीं है। ग्राह्य यानी पकड़ने योग्य। ऐसा व्यक्ति वैज्ञानिक है, भौतिक मात्र है, किंतु वह सच्चा है, ईमानदार है। जैसा जाना वैसा ही सत्य व ईमानदारी से कह दिया। ग्राह्य। वह ब्राह्मण है, ऋषि है, कोई पाखंड नहीं किया, कुछ छिपाया नहीं, किसी को धोखा नहीं दिया। जैसा दिखाई देता है, अगर कोई वैसा भी कह देता है तो यह भी बड़े ही साहस का कार्य है। बड़ा आत्मबल चाहिए इसके लिए भी। गैलीलियो का नाम तो सभी ने सुना होगा। गैलीलियो ने दुनिया के सारे धर्मों की मान्यताओं को ठुकराकर तथा सजा के भय को भी साहस के साथ स्वीकार करते हुए कहा था कि सूर्य नहीं, पृथ्वी घूमती है। तो उसके ये वाक्य क्या किसी ऋषि वाक्य से कम थे? जो बात सीधी थी उन्होंने कह दी कि भाई सूर्य नहीं बल्कि पृथ्वी घूमती है। लेकिन उसके इस सत्य को उस समय माना कितने लोगों ने? इसके अलावा जो चारवाक हैं उनको भी ऋषि इसीलिए ही कहा गया है कि उसने जैसा जाना प्रकट कर दिया। किंतु कई पाखंडी ऐसे हैं जिन्होंने जाना नहीं और कहने लग गए कि ब्रह्म है, आत्मा है, सृष्टि माया है, इसमें कोई सार नहीं। ब्रह्म सत्य है, मोक्ष है, स्वर्ग नरक है, पुनर्जन्म है,
आदि ऐसी बकवासें वो करते हैं। अज्ञानी के लिए जगत ही सत्य है और ब्रह्म आत्मा सब मिथ्या है, किंतु न जानते हुए भी जानने का दावा करना व उसे सिद्ध करने का प्रयत्न करना बेईमानी है। ऐसे लोग सच्चे नहीं बल्कि धोखेबाज हैं। और दूसरी दृष्टि ज्ञानी की है। उसी ने ब्रह्म, आत्मा, ईश्वर आदि को जाना है। अज्ञानी स्थूल को ही जानता है, सूक्ष्म उसकी पकड़ में नहीं आता। वह प्रकृति को ही जानता है, उसकी दृष्टि शरीर, उसके भोग और विषयों तक ही सीमित है। इनसे परे जो सूक्ष्म है, जो चेतन है, जो शक्ति है, उसे वह कभी भी नहीं जान पाता। और इसी वजह से वो कहता है कि ये जो हैं, ये सब क्या है? झूठ है, बकवास है। ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, नहीं होता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति बुद्ध को, महावीर को, गुरु नानक को, मीराबाई को ठुकराते हैं। ऐसे लोग उनका बहिष्कार करते हैं। इसके विपरीत जो ज्ञानी है वो ये जान लेता है और इसी जानकारी के साथ वो कहता है कि ब्रह्म, आत्मा, ईश्वर ये क्या है? सत्य है। जगत मिथ्या है, भ्रांति मात्र है। यह जो अनित्य है, इसका कोई मूल्य नहीं है। जो शाश्वत और सनातन है, केवल उसी का मूल्य है। ज्ञानी बीज की बात करता है, अज्ञानी वृक्ष और फल की बात करता है। दोनों ही अपनी दृष्टि से सही है, विरोध कहीं नहीं है। केवल दृष्टि का अंतर है, देखने का ढंग का अंतर है। अष्टावकर और जनक दोनों ज्ञानी हैं, दोनों को ही सत्य की अनुभूति हुई है। अतः दोनों के बीच जो बात हो रही है वो ज्ञान प्राप्त व्यक्तियों का संवाद है। अगर एक ज्ञानी हो और दूसरा अज्ञानी हो तो संवाद नहीं बल्कि विवाद होता है। तर्क और प्रमाण पूछे जाते हैं, कुतर्क होता है। अपने मत को सिद्ध करने का आग्रह होता है, किंतु ऐसा न होकर एक ही सत्य को दोनों उसी रूप में प्रकट कर रहे हैं यहाँ पे अष्टावकर जी और राजा जनक। और अष्टावकर जी कह रहे हैं कि यह जो विश्व है ये तो भ्रांति मात्र है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। जो वासना रहित हो गया, अहंकार शून्य हो गया, वही अपने भीतर स्थित चैतन्य आत्मा को जान लेता है। ऐसा ज्ञान होने पर उसे यह विश्व भ्रांति ज्ञात होने लगता है। उसका अर्थ यह नहीं कि यह सृष्टि ही भ्रांति है, यह सृष्टि है ही नहीं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि इस सृष्टि के साथ हमारा जो रागात्मक यानी राग से भरा हुआ जो संबंध है, जो आसक्ति है, जो लगाव है, वो सब भ्रांति है। जबकि ज्ञानी इस आसक्ति से मुक्त हो जाता है, इसलिए वो संसार को भ्रांति मात्र कहता है। वह आत्मा को ही केवल सत्य जानता है। उसे इस संपूर्ण जगत में केवल आत्मा मात्र ही सत्य प्रतीत होती है और आत्मज्ञानी ही ऐसा निश्चय पूर्वक जानता है। इसके विपरीत अज्ञानी नहीं जान सकता। इसलिए ज्ञानी ऐसा जानकर शांति को प्राप्त होता है, जबकि अज्ञानी संसार को सत्य जानने के कारण अशांत ही बना रहता है। ज्ञानी और अज्ञानी में यही अंतर है। इसीलिए ज्ञानी की दृष्टि अज्ञानी से सदा भिन्न हो जाती है। अगले सूत्र में कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। Oh